शाहजेब खान कत्ल केस का सजा याफ्ता मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय कई माह से कराची के निजी अस्पताल में रह रहा था। जेल से गिजरी के निजी अस्पताल में महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि उसके पीछे सिंध की आला शख्सियत का किरदार था। कमरुल इस्लाम अस्पताल शाहरुख जतोई के ख़ानदान ने किराए पर हासिल कर रखा था, जिसकी बालाई मंजिल पर सजा याफ्ता मुजरिम मुकीम था। शाहरुख जतोई ने शाहजेब को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल किया था। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद जेल इंतजामिया हरकत में आ गई। शाहरुख जतोई को अस्पताल से वापस जेल भिजवा दिया गया। हाई प्रोफाइल मर्डर के मरकजी मुजरिम को किसके अहकामात पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत सिंध कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के निजी अस्पताल मुंतकली से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा दाखिला का भी शाहरुख की अस्पताल मुंतकली के अहकामात जारी करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट और जेल डॉक्टर की सिफारिश पर कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी IG जेल खाना जात का इख्तियार है। ये टीवी वगैरह और ये सारा कुछ क्या है। 2018 में जब साबिक चीफ जस्टिस ने अचानक शाहरुख जतोई के सेल का दौरा किया तो मुजरिम को टीवी और दीगर सहूलियात फराहम किए जाने पर बरहमी का इजहार किया था। मिनी बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली के लिए अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। इजलास में मिनी बजट से मुताल्लिक 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा। वजीर खजाना फाइनेंस ज़िमनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मिनी बजट से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी। वजीर खजाना शौकत तरीन का एतराफ़। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा, कॉस्मेटिक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स क्यों न लगाएं, ज़राअत पर भी टैक्स लगना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है। सेल्स टैक्स के बढ़ने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं, यह तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में रजा बाकर का कहना था कि वो पहले IMF के लिए काम करते थे, अब वो IMF छोड़ चुके हैं। क्या किसी आलमी इदारे में काम करना जुर्म है? रजा बाकर ने कहा कि वो पाकिस्तानी हैं, उनके पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं है और ना ही उनके पास किसी दूसरे मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर इन मामलात को लेकर जाली खबरें फैलाई जाती हैं। सानह मरी इदारों की गफलत के बायस पेश आया। बर्फबारी में फंसे अफराद को बहिफाजत घरों तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत के मुताल्लिका हुक्काम अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने भी हुकूमत को मरी में अमवात का जिम्मेदार करार दे दिया। कौमी असम्बली में सानह पर बहस कराने का मुतालबा। किश्वर ज़हरा ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मरी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान। कहा, मरी वाक़े पर कायम कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कोताही या गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब का मरी के होटल्स में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरी में निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आने से पहले बारिश, मुश्किलात बढ़ने का खदशा। बेशतर सयाह मरी से निकल गए। इलाका मकीनों की मुश्किलात बरकरार। बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। पाइपलाइंस में पानी जम जाने से शहर में पानी की शदीद किल्लत। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया। बर्फ में फंसी गाड़ियां महफूज मकाम पर मुंतकिल करके मालिकान को दी जा रही हैं। मरी के तमाम दाखिली रास्ते सयाहों के लिए आज रात 9 बजे तक बंद।
पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इत्तलात हैं कि मरी में अमवात ज़्यादा हैं जो छुपाई जा रही हैं, इसका हिसाब वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा। साने मरी पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म और पंजाब के हुक्मरान कंबल ओढ़ कर सोए रहे। जब मीडिया ने साने मरी का पोल खोला तो विफाकी वज़रा भी वहाँ चले गए। हमजा शहबाज का साने मरी की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं, हमें स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया है। इमरान खान का बाकी सियासी पार्टी से भी अपनी फंडिंग की रसीदें देने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती, उन्होंने इतनी टीटीज लगाई। नून लीग अरबों रुपए की बैरूनी फंडिंग का हिसाब दे। ओमिक्रॉन आने से कराची में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 15.5% से ऊपर चली गई। लाहौर में केसेस की शरह 7.5 और गिलगित में 6.5% से ज्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 3.6% हो गई। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। फैसलाबाद और शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। सियालकोट मोटरवे पर एम्बुलेंस ट्रक से टकराने से मरीज इंतकाल कर गया। औरंगजेब में शदीद बर्फबारी, जामे मस्जिद की छत का एक हिस्सा गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर गिजर में कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा है कि 2018 से 2020 तक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सिविलियन इमदादी सरमाया वहीं लगता है जहां कवायद शफाफ हो। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना था कि पंजाब में 6 जामियात के साथ शराकत दारी की है। तलबा को अंग्रेज़ी सिखाई जा रही है। जनूबी पंजाब में 10,000 नौजवानों के लिए कारोबारी मौके पैदा किए हैं। पाकिस्तान को कोरोना की तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख खुराकें दी हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि ज़राअत, लाइव स्टॉक, कारोबार, सेहत, गवर्नेंस, तवानाई, पंजाब में पुलिस, अदालती और जेल के शोबों की मजबूती के लिए भी ताउन किया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब में बैरूनी सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। पंजाब अगर कारोबार के साजगार मौके को उजागर करेगा तो यह अमरीकी निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए और भी पुरकशिश मकाम बन सकता है। मैं हूं शाहीन आफरीदी। लाहौर कलंदर 11 जनवरी को VIP क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में कामयाब जवान क्रिकेट ड्राइव ट्रायल्स करवा रहे हैं। आप भी आए, ट्रायल में हिस्सा लें और बने पाकिस्तान के नेक्स्ट सुपरस्टार। मैं हूं कलंदर दिल से। कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से कल सियालकोट में ट्रायल्स हो रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने सियालकोट के क्रिकेटर्स को पैगाम दिया कि कल ट्रायल्स होने जा रहे हैं, आए और इसका हिस्सा बने। ट्रायल्स देकर नया सुपरस्टार बनने का मौका है। और कराची में ग्रीन लाइन बस आवाम के लिए खुलने पर शहरियों का खुशी का इजहार। जदीद, आरामदेह और टेंशन फ्री सफर की सहूलत मैसर आ गई। 80 बसेज रोजाना सुरजानी से नुमाइश तक 22 स्टेशन पर मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेंगी। कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा।